Hello my dear students, we have started a new course on basics of accounting in which we have already covered our first topic introduction to accounting जिसका playlist मैंने upload कर दिया है, आप लोग check कर सकते हैं। हमारा second topic जो चल रहा है अभी that is basic accounting terms जिसके अंदर हम already cover कर चुके हैं assets, liabilities, capital, expenses, income, expenditure, revenue, debtors and creditors। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं goods, cost एंड इन्वेंट्री। तो इनका क्या मतलब है जी? आपने बहुत बार नाम सुना होगा गुड्स। तो इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग गुड्स इज एन आइटम परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा सामान जो कि बिजनेस परचेज करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है आगे सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल item forming part of stock in trade with the purpose of selling, that is for a stationer, यानी कि किसी कॉपी किताबों या स्टेशनरी की शॉप वाले के लिए ये चीजें गुड्स हैं, जबकि अदर बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हो सकती हैं। समझे आप? कि अगर मान लीजिए कोई एक किराने की दुकान वाला है तो उसके राशन का सामान उसके लिए क्या है? उसके लिए तो वो गुड्स है ना, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? हम उसको खरीदेंगे तो हमारे लिए वो एक एक्सपेंस है। तो गुड्स एक कॉपी किताब की दुकानों वालों के लिए जो गुड्स हैं वो उसकी स्टेशनरी हो जाएगी, और एक राशन की दुकान के लिए जो गुड्स हैं वो उसका ग्रोसरी का सामान हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक आर्टिकल या प्रोडक्ट को बनाने में आया एक्सपेंडिचर या खर्चा। इसको हम कॉस्ट बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में। द नेक्स्ट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। The total amount of goods a company has available for sale or use in production of other goods is called its stock. Stock वह goods हैं जिन्हें बिजनेस यूज करता है सेल करने के लिए या फिर ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जिनको सेल किया जा सके। देखिए बिजनेस का काम तो प्रॉफिट अर्न करना ही है ना, तो वो या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा या कहीं बाहर से खरीद के रीसेल करेगा। तो जो उसका आइटम है जिसमें वो काम करता है, ऐसे गुड्स जो उसके जिसमें वो डील करता है बिजनेस, उसको हम उसका स्टॉक या इन्वेंट्री बोलेंगे। तो दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज अ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जितना स्टॉक पड़ा है कंपनी के पास 1 अप्रैल के दिन जो भी स्टॉक पड़ा है उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, ठीक है। देन इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल, अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स इन हैंड ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट यानी कि 31 मार्च, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल के लास्ट दिन में जो सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल है, चाहे फिनिश्ड गुड्स हैं, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और वही सामान जो अगले दिन, जैसे कि 31 मार्च के बाद अगले दिन 1 अप्रैल होगी, तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट्स हो या आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।